हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं मनीष सर ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा आपने रिटन एग्जामिनेशन दिया था, इसके बाद ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू का डेट आया था, वो हमने आपको बता दिया था। किस रोल नंबर से किस रोल नंबर के मध्य जाना था ये भी आपको बता दिया था। फिर एक बात हमने और बोला था आपसे कि जितने भी स्टूडेंट चाहे मैसेज के चाहे जैसे किए, और वीडियोज में भी हमने यही बोला था कि 10 तारीख के बाद, यानी आज है 11 तारीख और समथिंग ये लगभग 3:59 पे मैसेज आया है। ये आप सभी को मैसेज आया होगा, अभी आगे आपको दिखाते हैं। और उस मैसेज में एक चीज देखिएगा, दो चीज नीचे साफ साफ लिखा है हरे कलर में, डाउनलोड लेटर। उस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालिएगा जो आपने फॉर्म भरते समय यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त किया था मैसेज के द्वारा, वो पड़ेगा। ठीक है। और नोटिस देखना होगा तो नोटिस कोई देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसमें दिया हुआ है। ठीक है। जीडीपीआई लेटर कैसे कब डाउनलोड करें, ये सब चीजें इस वीडियो में चर्चा करने वाली। ये देखिए इस प्रकार से आपका है, यहाँ पर आपका लिखा है उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा 2026। ठीक है। ये आपका डेट ऑफ बर्थ, ये रजिस्ट्रेशन नंबर ये वाला पड़ेगा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा तब ओपन हो जाएगा जल्दी। ये ग्रुप कोड 18 है, MBA लिखा होगा, ये आपका नाम होगा, यहाँ फादर नेम होगा, ये आपकी कैटेगरी होगी, ये आपका यस नो ये सब होगा, डिफेंस कोटा और भी चीजें हैं जो कोटा वाली वो आपकी होंगी। ठीक है। इसके बाद नीचे आप देखिएगा लिखा है क्वालिफाइड फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। नीचे साफ साफ लिखा है मोटे अक्षरों में क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट स्टेज। ठीक है। यानी आप ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाए गए हैं। किस डेट पे बुलाए गए हैं इसके नीचे भी दिया, ये आपका QR दिया होगा, सिग्नेचर फोटो वगैरह सब कुछ दी होगी। ठीक है। यहाँ पर ये नोटिस हमने आपको पहले बता दिया था कि 15-16 जुलाई में आपका होगा, सुबह 9:30 बजे बांदा यूनिवर्सिटी पहुंचना है। ठीक है। रोल नंबर पहले दिन 1 से लेकर के 290 रोल नंबर, यानी 290 विद्यार्थियों का पहले दिन आपका जीडीपीआई होगा, और दूसरे दिन 291 से 642 तक के बीच का इनका होगा। ठीक है। ये 16 तारीख में होगा, 2 दिन में आपका जीडीपीआई कार्यक्रम संपन्न कराएगा बांदा यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो ये आपके नीचे होगा, यानी जीडीपीआई लेटर के नीचे होगा। तो आपका क्या क्या लेके जाना, लास्ट बार बता रहा हूँ, आधार कार्ड, 2 फोटो, ये जीडीपीआई लेटर, ये नीचे वाला मत निकलवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर आ जाएगा एक पेज में तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिएगा। जीडीपीआई लेटर, आधार कार्ड, 2 फोटो, एडमिट कार्ड जो अपने एग्जामिनेशन हॉल में गए थे, जो इन्विजिलेटर का सिग्नेचर हुआ था वो होना चाहिए, उसके बिना आपका जीडीपीआई के लिए आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है। और नॉर्मल व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन के जाइए, इस समय अभी तो गर्मी है, तो अगर कोट पैंट जिसको पहन के जाना है तो भैया जा सकते हैं, उसके लिए कोई रोक छेप नहीं है। ब्लैक फॉर्मल शूज बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए कोई फॉर्मल ड्रेस पहन के जाइएगा। ठीक है। अगर गर्ल्स के केस में कोई अगर पैंट शर्ट पहनता है तो व्हाइट शर्ट रखिएगा, ब्लैक पैंट रखिएगा, ब्लैक शूज रखिएगा फॉर्मल। और कोशिश ये करिएगा कि इंग्लिश में उनसे बात करें, हिंदी में बात करने की कोशिश ना करिएगा, या जीडीपीआई देने की हिंदी में कोशिश, जीडी आप हिंदी में दे सकते हैं, पीआई भी हिंदी में दे सकते हैं। पीआई का मतलब पर्सनल इंटरव्यू आपका 2 से 3 मिनट का होता है, और ग्रुप डिस्कशन आपका 2 मिनट का होता है। हो सकता है आपसे 5 मिनट का भी पर्सनल इंटरव्यू लिया जाए, उसमें क्या पूछा जाएगा वो सारी चीजें ऐप में हमने डाल रखा है। तो ये आपका हो गया सारे डॉक्यूमेंट्स, और बाकी कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं लेके जाना है, कहीं पर कुछ लिखित नहीं दिया है। ठीक है। और ना ही कहीं लिखा गया है कि ये चीज आपको लेकर के आना है। लेकिन पिछले वर्ष जब हमने ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू दिया था तो उसमें हमारे आधार कार्ड मांगे गए थे, फोटो भी शायद लगा था, फोटो एग्जैक्ट नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन फोटो ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो कैटेट में फोटो लगी थी वो, और क्या चाहिए, आधार कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड लगा था हमारा वही जो इन्विजिलेटर वाला, बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ दिए थे तो नहीं पता था तो उनको एंट्री नहीं दे रहे थे। और फिर क्वेश्चंस पूछेंगे तो हैक्टिक मत होइएगा, आराम से धैर्य पूर्वक आप जवाब दीजिएगा। जहां पर क्वेश्चन ना समझ में आएगा या क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको तो आप सीधे उनसे बोलिएगा, तर्क वितर्क मत करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है सीधे बोलिए,
जैसे आप हमें फोन करते हैं, पूछते हैं कि सर हमारा, मैंने यूपी कैडेट एग्जाम दिया था ये वो, तो मैं सीधे या तो फोन कर देता हूँ या तो दूसरी बात पूछता हूँ कि रैंक क्या है या काम बताओ तुरंत। तो वैसे ऑन द स्पॉट सीधे एकदम फैक्ट, आप अगर नहीं क्वेश्चन आ रहा सीधे बोलिए सॉरी सर मैं इस समय रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं अभी ध्यान में नहीं आ रहा, या कुछ भी कर दिए सॉरी सर, बस बात खत्म। जो क्वेश्चन ना है उस पे, सारे क्वेश्चन पे नहीं, पास तो हो ही जाएंगे, हाँ पास तो सबको किया जाएगा, बट जो स्टूडेंट इंग्लिश में अच्छे से ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू देता है उसको टॉप रैंक पे उठा करके टीचर्स जो इंटरव्यूअर होते हैं वो आपको अच्छा मार्क देते हैं और वहीं से आपकी रैंक बूस्ट कर जाती है। ठीक है, तो कोशिश ये करिएगा कि इंग्लिश में ही प्रेफरेंस रखिएगा और अच्छे से जाइएगा, इंटरव्यू दीजिएगा। वहाँ रुकने की व्यवस्था, गेस्ट हाउस भी है, पता कर लीजिएगा गेस्ट हाउस, या नहीं समझ में आएगा तो हेल्पलाइन नंबर दिया है, इस पर फोन करके पूछ लीजिएगा गेस्ट हाउस वगैरह के बारे में। क्योंकि अभी चल रहा है छुट्टी, तो सारे स्टूडेंट्स लगभग अपने अपने घर पे गए हुए हैं, तो माधव यूनिवर्सिटी में अभी सेमेस्टर ब्रेक का छुट्टी चल रहा है, तो इसलिए कोई होगा नहीं, हो सकता है अगर कोई आपके संपर्क का है तो उसके पास भी रुक सकते हैं, नहीं तो आप गेस्ट हाउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।